सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। दो तस्वीरों ने बीजेपी के नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन सरका दी है। मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये दोनों ही तस्वीरें जो हैं किसान आंदोलन के समर्थन की तस्वीरें हैं। दो जगह की सभाओं की तस्वीरें हैं जहां जन सैलाब है। एक तो भारत की तस्वीर है और दूसरी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हो रही जनसभाओं की तस्वीर है। वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये भी हो रहा है यहां पर, और हमें जानकारी भी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया है। भारत की तस्वीरें मैं आपको बाद में दिखा देता हूं, पहले आप ये वीडियो देखिए कैसे एक ऑस्ट्रेलिया की नागरिक जो है वो खड़े होकर किसानों के समर्थन में वहां भाषण दे रही है। भारतीय जो मूल के लोग हैं वो वहां मौजूद हैं और क्या कह रही है। पहले मैं आपको 30 सेकंड का एक वीडियो दिखाता हूं, अंग्रेजी में पूरा समझाऊंगा हिंदी में अनुवाद करके कि वहां क्या क्या कहा गया है। इसका एक अंशभाग देख लीजिए पहले। I want to pass on a salute on behalf of the people of Australia to the farmers in India. We salute you for your bravery, for the fact that you have not given up, and for standing up against these laws that are just going to enrich cronies like Gautam Adani, like Ambani, that the Modi government are prepared to hand over land, the food bowl of India, to these corporations, to corporatize farming land, to privatize it, and to open up and deregulate the sector. दोस्तों, देखा आपने, ये इस वीडियो का एक बड़ा वर्जन है जिसका एक अंशभाग मैंने आपको दिखाया क्योंकि हमारे सारे साथी अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे, तो मैं आपको समझा देता हूं। ये महिला कह रही है कि भारत में जो शांतिपूर्ण ढंग से किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ में खड़े हुए हैं क्योंकि वो अपने मांगों को लेकर, अपने अधिकारों की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मोदी सरकार ने बिना किसी बातचीत के जो कानून लागू कर दिए हैं उनके खिलाफ उनकी लड़ाई के अंदर हम साथ हैं और हम उनकी बहादुरी को सल्यूट करते हैं उनकी बहादुरी को, उनके नहीं झुकने को हम सल्यूट करते हैं कि वो इन कानूनों के खिलाफ खड़े हुए हैं जिन कानूनों से सिर्फ ये एक ऑस्ट्रेलिया की नागरिक है, अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया की नागरिक है, वो कह रही है कि इन कानूनों से सिर्फ क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों को फायदा होगा, जो चुनिंदा उद्योगपति हैं भारत के उनको फायदा होगा, जैसे अडानी और अंबानी। वो भी जानते हैं, लेकिन हमारे अंधे समर्थक जो यहां पर बन गए हैं, कुछ जिन्होंने अपनी आंखों में पट्टी डाल ली है, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा क्योंकि गोदी मीडिया ने इसको ब्लैकआउट कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किसान आंदोलन को कितना बड़ा समर्थन है आज दुनिया भर के देशों का, कि आज ऑस्ट्रेलिया की एक महिला, वहां की मूल की महिला, वहीं रहने वाली, वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में खड़े होकर कह रही है कि इन कानूनों को बिना किसी कंसल्टेशन के लागू कर दिया। हम सल्यूट करते हैं भारत के किसानों को जो अपने भविष्य की लड़ाई को लड़ने में बिना डरे, बिना घबराए खड़े हैं, और इन कानूनों से सिर्फ जो मोदी सरकार है फायदा पहुंचाएगी अडानी अंबानी को। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किसानों को लोग गलत समझ रहे हैं, किसानों को लोग आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, किसानों को लोग खलिस्तानी कह रहे हैं, हमारे सिख समाज के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। ये आज हालत हो गई है। उसके बाद भी कोई हम जो बीजेपी के लोग हैं उनके माथे पे शिकन नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि ये दो तस्वीरें ऐसी हैं, एक वीडियो है बाहर का ऑस्ट्रेलिया का और एक भारत की तस्वीर है जहां पर जिनको देखकर बीजेपी के नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन सरक रही है। अब आपको भी अंदाजा हो गया होगा किसान आंदोलन कितना मजबूत है, दुनिया भर में उसको समर्थन है, लेकिन सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के चमचे चाटुकार उस किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगे हैं, किसानों की बात नहीं मान रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और जो बरनाला की हैं। बरनाला शहर के अंदर एक किसान महापंचायत का बुलावा हुआ, वहां पर आयोजन हुआ। उस किसान महापंचायत में लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या के अंदर लोग आए, किसान आए, किसानों ने उसको इतना सफल बनाया कि वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बरनाला की हैं, ये मंच की तस्वीर है, ये लोगों की तस्वीर है जो पीले पीले कपड़े, आपको जो है वो गमछे हैं ऊपर वो डले दिखेंगे, ये महिलाएं हैं, पीले दुपट्टों के अंदर महिलाएं आई हैं। उसके बाद आप देखिए हरे, पीले, लाल, सब तरह के रंगों से एक एरियल व्यू है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी ये संख्या है कि जिसको देखकर बीजेपी ने अपना अंतिम संस्कार ही देख लिया है कि भैया इसके बाद तो राजनीतिक अंतिम संस्कार ही होना होगा। इस तरह से लोग विरोध में खड़े हैं, पर फिर भी क्या मजबूरी है कि इतनी बेवफाई जनता से बीजेपी की, ये समझ से परे है।
ये एक रेवोल्यूशन के तौर पर लोग लिख रहे हैं, क्रांति है ये पूरी की पूरी। दैनिक भास्कर ने इसको छापा भी है अभी। कृषि कानूनों का विरोध, बरनाला में किसान मजदूर एकता महारैली। महिलाओं से कहा 8 मार्च को दिल्ली आंदोलन में जरूर शामिल हों। जो वहां महिलाएं आई हैं वो अब दिल्ली के आंदोलन में जाने वाली हैं 8 मार्च को। और ये इतनी बड़ी संख्या है जो अभी तक शायद कहीं पर इतनी बड़ी संख्या बहुत कम देखने को मिली है। प्रियंका गांधी जी ने सभा करी थी, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आए थे। उससे पहले चौधरी साहब ने करी थी, उसमें भी बहुत सारे लोग आए थे, जयंत चौधरी और नरेश टिकैत। उसके बाद ये जो सभा है, सचिन पायलट जी ने जो किसान महापंचायत बुलाई थी, उसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। हर तरफ, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जो मुरैना में की थी किसान महापंचायत, उसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। जो बीजेपी कह रही है ना, झूठ बोल रही है कि 2 राज्यों का आंदोलन है, उनको बताइए कि आंदोलन ऑस्ट्रेलिया के मैदानों तक पहुंच चुका है, आंदोलन कनाडा की संसद तक पहुंच चुका है, आंदोलन यूएस की, अमेरिका की संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंच चुका है। अगर नहीं पहुंचा है तो बीजेपी के जो चमचे चेले हैं उनके दिमाग तक नहीं पहुंचा है। उनके दिमाग के अंदर क्या भूसा भर दिया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा। वो अभी भी इन्हीं लोगों को सही समझ रहे हैं और किसानों को गलत समझ रहे हैं। देश का अन्नदाता परेशान है। देश के अन्नदाता को बदनाम करने की कोशिश की गई सिर्फ अपने मतलब के लिए। देश के सिख समुदाय को बदनाम करके खालिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया। वो सिख समुदाय जो देश की सेना में अपनी सेवाएं देता है, उसके परिवार के लोग, उनके बारे में खालिस्तानी कहने को कहा गया। शर्म से सर झुकना चाहिए कि अपने मतलब के लिए। इससे पहले जब मुस्लिम समुदाय बैठा सीएए में अपनी नागरिकता के डर को लेकर, तो उसको बदनाम किया गया, हर हथकंडे अपनाए गए। मतलब जो भी आएगा, इसीलिए तो वो रिपोर्ट आई है जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने सबमिट करी है। रिपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है जो ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के उल्लंघन के ऊपर रिपोर्ट देती है, उस पर नजर रखती है अपनी पैनी। उन्होंने कहा है भारत में एक के बाद एक हर साल अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। पहले मुस्लिम समुदाय को किया गया, अब सिख समुदाय को किया जा रहा है। भारत में मानव अधिकार जो है वो बहुत ही खतरे में आ गए हैं। उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है, ये वहां का। तो ये भी गलत है। ऑस्ट्रेलिया की ये वीडियो भी गलत है। शायद ये बरनाला के जो मैदान में इतनी भीड़ है, बरनाला की जमीन पे जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, ये भी शायद भक्तों को गलत लग रहे होंगे। मतलब आप अपने दिमाग का इलाज करा लीजिए। हमारे देश का किसान अपनी मांग को लेके बैठा, अपने अधिकारों की मांग को, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई हमें नहीं करना, हमें इस हिसाब से खेती नहीं करना, जो हम खेती करते हैं उस हिसाब से करने दीजिए। कानून बनाना है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बनाइए जिससे हमको फायदा हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको बतानी होंगी, लोगों को जागरूक करना होगा। आप सोचिए इतनी बड़ी बात कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के लोग अडानी अंबानी को लेकर सभाएं कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, किसानों को बहादुर कह रहे हैं, किसानों को सल्यूट कर रहे हैं, मोदी सरकार को लेकर बातें कर रहे हैं, पर गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया। तो आप दिखाइए, लोगों को बताइए कि कितना बड़ा मामला हो चुका है किसान आंदोलन का। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।